همه باید دست به دست هم بدیم و از آب و خاک و سرزمین خودمون با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستاده تا ایرانمون رو سربلند از این بحرانی که هست بیرون بکشیم و این कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही। आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं, और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जंग का 8वां दिन, बिना वक्त गंवाए आपको ईरान पर ताज़ा अपडेट दे रही हूं। फिलहाल कि जंग के बीचों बीच एप्स्टीन फाइल्स की नई फाइलें आ गई हैं फिलहाल, और सीधे तौर पर एक नया संकट मंडरा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर मीडिया ठीक तरीके से रिपोर्टिंग करे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि क्या सुन्नी और शिया के बीच अमेरिका और इजराइल फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फूट डालकर क्या चाहते हैं कि इस जंग को जीता जाए। इससे पहले कि ये दो बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके पास आऊँ और विस्तार से इस पर आपको बताऊं, अभी की जो खबर है ताज़ा वो ये कि दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने पूरे तरीके से अपने तमाम ऑपरेशंस, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी हैं। ये एक बड़ी खबर है। दुबई ने बीच में एक तरह से कुछ फ़्लाइट्स चलानी शुरू की थी, लेकिन लगता है कि ख़तरा और ज़्यादा गंभीर हो गया है। और दुबई आप जानते हैं एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, न सिर्फ कि दुबई के लिए, खाड़ी के देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पश्चिमी देशों में भी। यानी ईस्ट से जब वेस्ट को जब फ़्लाइट्स जाती हैं तो ज़्यादातर दुबई एयरपोर्ट या इसके अलावा और इससे जुड़े हुए अबू धाबी या और बाकी एयरपोर्ट्स के ज़रिए, दोहा, इन एयरपोर्ट्स के ज़रिए फ़्लाइट्स जाती हैं। तो पूरे तरीके से जो कारोबारी कामकाज है वो रुकता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद ये भी खबर आ रही है सामने कि जो कुवैत का अली सारम एयरबेस है वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है, और अभी भी इन तस्वीरों को आप ये देखिए, यहाँ पर आग लग रही है। और ये कहा जा रहा है कुवैत के ज़रिए कि कुवैती एयर स्पेस का ब्रीच है ये। कुवैत की आर्मी ने इस बात को कंफर्म किया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो मिल रही है फ़िलहाल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम जो मुसाफिर हैं उनसे ये कह दिया गया है कि सेफ्टी और पैसेंजर्स की जो है वो बहुत अहम है, और ये कहा है प्लीज़ डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट, प्लीज़ डू नॉट गो टू द एयरपोर्ट। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चेतावनी तमाम नागरिकों को दे दी गई है ये दुबई के ज़रिए। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जंग के 8वें दिन क्या हो रहा है। जंग के 8वें दिन ये हो रहा है कि अब तक जो आधिकारिक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 1230 लोग ईरान में उनकी हत्या की जा चुकी है, और आप सोचिए दर्जनों की तादाद में अब तक ये हमले हो चुके हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि 200 लोग लेबनान में भी मारे जा चुके हैं, और लेबनान को एक तरह से सपोर्ट करने का दावा और वादा किया है, सपोर्ट कर रहा है फ्रांस। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि वहाँ फ्रांस कुछ हद तक उनकी मदद कर रहा है, लेकिन 200 लोग वहाँ भी मारे गए हैं। इसके अलावा सिर्फ 1 दर्जन लोग, आप ये सोचिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि इजराइल में आखिर वो नुकसान क्या हुआ है, कैसे वो जो आयरन डोम था वो कैसे मोम का डोम बन गया है। ये बात कभी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये बात सच है कि ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। आपको बताया मैंने कि 1230 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल को लेकर खबर अभी 1 दर्जन से आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बताऊं, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, आप एक लम्हे के लिए रुकिए और मैं आपको बताऊंगी कैसे एक महिला ने बाहर आके ये कहा है कि उसका किस तरह से यौन अत्याचार किया गया। उसने ये आरोप लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अपने सामने ये वेबसाइट्स खोलिए। आप बीबीसी की, मैं आपको एक काम दे रही हूँ, बीबीसी की ये वेबसाइट खोलिए अपने सामने, और इस वेबसाइट पर आप देखिए किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इजराइल के नज़रिए से, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के नज़रिए से ख़बरों को छापा जा रहा है कि इजराइल क्या कह रहा है इस जंग पर, अमेरिका क्या कह रहा है इस जंग पर। Iran's president apologizes to neighbors for conflict after huge explosions rock Tehran airport। चलिए, ईरान के प्रेसिडेंट ने अपोलोजाइज़ कर लिया। इसके बाद अगली खबरें आप देखें तो ये देखिए तमाम तरह से जो सारी खबर है वो सीधे तौर पर सिर्फ इजराइल क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इसके अलावा पश्चिमी दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है ईरान को,
और मेहराबाद एयरपोर्ट की खबर है कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये खबर है। आईडीएफ ने क्या कहा है? आईडीएफ ने कहा है कि उसने वेव ऑफ स्ट्राइक जो है वो कंप्लीट कर ली है ईरान पर, लेकिन ईरान ने क्या किया है ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। हैवी बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यूज इन ईरान एज एयर रेड साइरन्स साउंड इन इजराइल, फायर एंड थिक स्मोक इन डायरेक्शन ऑफ ईरान बिजिएस्ट एयरपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ नुकसान सारा ईरान को बताया जा रहा है, सिर्फ ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान ही पीस के रास्ते में दुश्वारी पैदा कर रहा है। CNN को लीजिए अगर आपको लगता है कि BBC बहुत बेहतर है। इजराइल सेज मोर देन 80 फाइटर जेट्स यूज्ड इन प्री डॉन स्ट्राइक्स ऑन ईरान। 40 जो है हमने जहाज़ों का इस्तेमाल किया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और तमाम ये सोचिए अब कोई ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी। ट्रंप ने अब क्या कहा है? CNN क्यूबा को कहा, इसके बाद ये खबर आ रही है। तो इजराइल क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा इजराइल क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, इससे आगे आपको खबर नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अपने आप में मैं कहूँगी ये दिन दहाड़े धोखाधड़ी है पश्चिमी मीडिया की कि जंग के समय में जब इतना सेंसिटिव माहौल है तो पूरे तरीके से एक तरफा ये पूरी कार्रवाई, एक तरफा ये पूरी जानकारी दी जा रही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। लगातार आपको पता है इस पूरे जंग के केंद्र में एक चीज़ जिसके बारे में ज़्यादा लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है सनसनीखेज़ है, कुछ को लगता है कि इसके बहुत मायने नहीं है, कुछ को लगता है ये बहुत अहम नहीं है। आप सोचिए अयतुल्ला खामनेई के बारे में लगातार ये बात कही जाती है कि वो कितने बुरे आदमी हैं, कितने बड़े डिक्टेटर हैं। ये बात सच है कि अयतुल्ला खामनेई या ईरान की जो सरकार है वो एक तरह की तानाशाही प्रवृत्ति उन लोगों के लिए खासकर है जो सरकार के विरोधी हैं। और ये बात भी सच है कि सैकड़ों लोगों को मारा गया उस दौरान जब सरकार के खिलाफ ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने कभी सुना है? कभी आपने इस बात को सुना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि वो बहुत बुरे आदमी हैं, कि उन्होंने महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ क्या अत्याचार किया? आरोप क्या है? इधर भी आरोप हैं, उधर भी आरोप हैं। दोनों अदालत में अभी ये मामले अभी हमारे सामने साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आरोपों पर ही आप खामनेई को लेकर आप देखिए पूरी पश्चिमी दुनिया में, हमारी दुनिया में भी उनको लेकर तमाम तरह के जो विरोध हैं जिसमें जायज़ और नाजायज़ दोनों हैं, लेकिन यहाँ जायज़ विरोध भी नहीं हो रहा है। एप्स्टीन फाइल में सुनिए आप क्या हो रहा है। नई फाइल्स आ गई हैं सेक्स अब्यूज़ की, और जंग के बिल्कुल बीचों बीच ये फाइल्स रिलीज़ हुई हैं। न्यू FBI फाइल्स हैं। एक औरत ने इस बात का, इसका तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। उसने बताया कि 80 के दशक में जब वो 13 से 15 साल की थी, जब उसने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। 80 के दशक की ये बात है, अब वो सामने आई है। और जो कहा जा रहा है, ये देखिए जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जस्टिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने कई फाइलें जारी की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ही जस्टिस डिपार्टमेंट है। FBI इंटरव्यू के सार इसमें शामिल हैं। ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं और इन्हें लेकिन पुख्ता सबूत इनके खिलाफ नहीं मिल रहे हैं। इन्हें आप सोचिए कि करीब 40-45 साल पुरानी ये बात है, 45 साल पुरानी बात, जब ये 13 से 15 साल की थी ये बच्ची। 2019 में FBI को ये बताया था कि 1980 के दशक में वो 13 से 15 साल की थी जब एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेहद, मैं कहूँगी घिनौनी हरकत है, आरोप ही है। मैं बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये आरोप ही है, लेकिन आरोप जब तक दोष नहीं बनेगा तब तक तो उसके बारे में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया डोनाल्ड ट्रंप ने उनको, और तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काट लिया, और तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया उनको वहाँ से। 13 से 15 साल की उम्र की ये व्यक्ति, ये औरत, इसने ये बताया है इस बात को कि कैसे एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार करने की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये एक बहुत संगीन आरोप है और ऑपोजिशन जो है अमेरिका में वो इस्तीफ़ा मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तरह से जो ध्यान है वो भटका दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान भटकाया है कि हम जंग कर रहे हैं, हम ईरान को आज़ाद कर रहे हैं, हम बाकी सऊदी अरब को हम आज़ाद कर रहे हैं, इससे पहले हम इराक को आज़ाद कर चुके थे, हम सीरिया को आज़ाद कर चुके थे, हम लिबिया को आज़ाद कर चुके थे, हम अफगानिस्तान को आज़ाद कर चुके थे, और इन सब को आज़ाद करने के बाद अब सिर्फ एक देश बचा है ईरान, उसको आज़ाद करना है। और अमेरिका की महिलाओं को कौन आज़ाद करेगा? उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन बात करेगा एप्स्टीन की? जो व्यक्ति बमबारी कर रहा हो और 200 छोटी बच्चियों की जिसने हत्या कर दी हो एक शहर में। CNN की रिपोर्ट कह रही है कि CNN और साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि उसने इंडिपेंडेंटली इस बात को वेरीफाई किया है कि अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं, अमेरिका का जो हमला है, उस हमले में इन बच्चियों की हत्या हुई है। ऐसा लगता था कि इसके लिए भी कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन चलिए इतनी तो कम से कम भल मानसता बची कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, और कह रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया है कि इस बच्चियों की हत्या में
अमेरिका की जिम्मेदारी है, इस बात को सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं। तो आप ये सीधे तौर पे समझिए, आपके इतने गंभीर आरोप जंग के बीच में यहाँ मिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को जो है वो कंप्लीट सरेंडर करना होगा, सरेंडर से कम पे बात नहीं बनेगी। ईरान विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर, बट ईरान, हम कोई डील हम उनके साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनकंडीशनल सरेंडर हमें चाहिए, मेक ईरान ग्रेट अगेन। जैसे अमेरिका ग्रेट हो चुका है, वैसे ईरान को भी अब ग्रेट होना है। तो ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं हमारे सामने, जिस पर कम बातचीत हो रही है, लेकिन ये बेहद संगीन है इस वक्त में ये बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, ईरान के, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट है इजराइल की गवर्नमेंट, और उसको शांति नहीं चाहिए, सिर्फ उसको हिंसा चाहिए, तबाही बर्बादी चाहिए। और ये पूरी तरीके से गजा में ये बात साबित हो चुकी है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने आधिकारिक के बयान दिया है, सुन लेते हैं। إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرف. इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईरान और अरब जो भाई हैं वो हमेशा से साइड बाय साइड, यानी कि बिल्कुल हमेशा एक दूसरे के साथ सैकड़ों साल से प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से और इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से के साथ रहते आए हैं। अमेरिकन जो एग्रेसर्स हैं उन्होंने ये अरब की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बच्चों को और हमारे जो इनोसेंट, जो हमारे निर्दोष लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी और शिया के बीच ये दरार पैदा करने की बहुत ही नाकाम और घटिया कोशिश है। इससे पहले एक कोशिश फ़िलिस्तीन में हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि किस तरह से शांति पसंद नहीं है। सीधे तौर पर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अरब और ईरानी लोग ये दोनों हमेशा से भाई भाई की तरह एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से शांति, सुकून और इज़्ज़त के साथ हमेशा रहते आए हैं। लेकिन अब क्यों ये फसाद पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्यों अरबों की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। आप जानते हैं कि पूरी ये जो खाड़ी की दुनिया है, इसके जो अरबपति लोग हैं यही इसको बनाते हैं जो खाड़ी है, और इन्हीं से बिजनेस करता है अमेरिका, इनसे बिजनेस करती है डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली भी। डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे, उनका परिवार, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, सब कारोबार करते हैं यही जो अरबी शेख हैं उन लोगों के साथ। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। यूएई के अरबपति अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन हैं और बेहद अहम आदमी हैं। वो इतने अहम हैं कि सऊदी अरब की सरकार भी उनको सुनती है, यूएई की सरकार भी उनको सुनती है, और इसके अलावा पूरी अरब दुनिया में एक तरह से उनका बड़ा, मैं कहूँगी, सिक्का जमता है। यूएई के अरबपति हैं अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन खलफ अहमद अल हब्तूर। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये मैं खुला ख़त लिख रहा हूँ ईरान युद्ध पर। मैं इस सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को ये जंग में झोंक दिया है। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र को युद्ध में क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों हम पर ये जंग थोपी जा रही है। अल हब्तूर ने पूछा है कि ट्रंप को किसने अधिकार दिया कि वो मिडल ईस्ट को ईरान के साथ युद्ध में धकेल दे और पूरे क्षेत्र को एक बैटल ग्राउंड यानी युद्ध का मैदान बना दे। बहुत ही, मैं कहूँगी, पॉइंटेड ये सवाल पूछे हैं, बहुत चुभते हुए सवाल हैं। क्या ये ट्रंप का अपना फैसला था या ये फैसला उन्होंने दबाव में लिया? यानी सीधे तौर पर दो तरफ इशारा है उनका। एप्स्टीन का दबाव भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसके तहत इजराइल क्या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि एक पूर्व वहाँ के सैनिक अधिकारी ने कहा था कि ये इजराइल की जंग है, मैं इस जंग में अपनी जान नहीं दूंगा। ये बगावत आपको खुद मैंने आपको दिखाई थी, वो बाइट, वो उस व्यक्ति के पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सवाल ये पूछा कि क्या ये खुद का फैसला था या बेंजामिन नेतन्याहू उनकी सरकार के दबाव में लिया गया है। गल्फ देशों को ऐसे खतरे में डाला गया जिसको उन्होंने नहीं चुना है, ये उनकी चॉइस नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि उन पर ये जंग थोपी जाए। पत्र में साफ तौर पे कहा कि इस सैन्य कार्रवाई से जो जीसीसी कंट्री कहलाए जाते हैं यानी अरब की खाड़ी के तमाम देश, अरब देशों को ऐसे खतरे के केंद्र में ला दिया है जो वो नहीं चाहते कभी भी। और साथ साथ बड़ा सवाल उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, वो बोर्ड ऑफ पीस था या बोर्ड ऑफ वॉर था, इसका नया सवाल ये पैदा हो रहा है। और ये बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्टेक लगा हो, जिसके इतने सारी उसकी स्टेक्स हों, वो व्यक्ति ये कह रहा हो इस कीमत पर, एक अरबपति व्यक्ति बोर्ड ऑफ पीस पे भी उसने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि शांति के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस की खाड़ी में शुरुआत की गई, खाड़ी के देशों का इसमें तमाम पैसा लगा, लेकिन उस क्षेत्र में अब आपने जंग को खड़ा कर दिया है। तो उस पहल का आखिर क्या हुआ? वो ये भी कह रहे हैं कि जो असली लीडरशिप है वो जंग से नहीं, इस बात से नापी जाती है कि आप कितनी शांति लाते हैं। जंग करने वाला व्यक्ति नेता नहीं होता, शांति करने वाला व्यक्ति नेता होता है। और आखिर में उन्होंने लिखा है कि सच्चा जो लीडरशिप है वो युद्ध से नहीं बल्कि विजडम से आती है, दूसरों की इज्जत से आती है और शांति स्थापित करने से आती है। तो
तो तमाम तरह की अपडेट मैं आप तक लाती रहूंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में भी और पश्चिमी दुनिया में भी, दोनों में आप ये देखिए पूरे तरीके से झूठ पर ये और बेईमानी पर पूरी रिपोर्टिंग हो रही है, जिसमें ईरान की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। इजराइल का पूरा प्रोपेगेंडा इस वक्त आप देख रहे हैं भारत के टेलीविजन पर भी, पश्चिमी दुनिया में भी। अब ये मैं यहाँ पर ट्विटर पर ही देखते देखते यहाँ पर एक ये भारतीय व्यक्ति को आप सुन लीजिए, जो ये कह रहा है कि इजराइल में कैसे जब बमबारी होती है तो किसी भी तरीके से कहीं भी छिपने की कोई इजाज़त नहीं है, ना कुछ कहने की इजाज़त है। पूरे तरीके से आपको यानी कि एक तरह से कोई मदद वहाँ पर इजराइल में नहीं मिलती, और कितना नुकसान हो रहा है ये भारतीय व्यक्ति बता रहा है।